नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपनी चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रों के पावन दिनों के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन। आज के दिन माँ शैलपुत्री को कौन सी एक चीज आपको अर्पित करनी है जिससे 100% आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, धन दौलत मिल सकती है, माँ की विशेष कृपा आप पर बरसेगी और कष्टों का अंत होगा। दोस्तों, माँ की आराधना करने से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से कष्ट का अंत कर सकता है। अब रोने का समय नहीं है, कुछ पाने का समय है। माँ भगवती की सच्ची श्रद्धा से, आराधना से अब ये 9 दिन आपकी किस्मत पलट सकते हैं। नास्तिक से नास्तिक इंसान भी अगर इन 9 दिनों पर माता रानी की विशेष कृपा पाले, इन 9 दिनों पर पूरी श्रद्धा से, आराधना से, अपने मन से माता रानी की पूजा आराधना करे तो आपके जीवन में हर संकट का अंत हो सकता है। इनसे शुभ अवसर आपको नहीं मिल सकते तो प्रत्येक दिन आपके लिए बेहद खास है। हर दिन का इस्तेमाल कीजिएगा, हर दिन माता रानी की भक्ति में लीन हो जाइए, आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। आज एक ऐसा विशेष उपाय बताऊंगी जिससे आप माँ भगवती को प्रसन्न जरूर कर सकते हो। दोस्तों, नवरात्रों के पावन दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक रहते हैं। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रों का पावन दिन आता है, लेकिन दोस्तों इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इन पावन दिनों पर जो लोग घट स्थापना, दुर्गा पूजन करते हैं वो विशेष रूप से पूरी सामग्री अनुष्ठान के साथ पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस व्रत में उपासना, फलहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन आपको प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। मंदिर जाकर या फिर अपने घर से ही नवरात्रों में दुर्गा पूजन आप कर सकते हो और कथा अवश्य ही सुनिए। जो कन्याएं इस व्रत को रखती हैं उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो भी आप माता रानी की आराधना और कथा जरूर सुनिएगा और दिन भर माता रानी का नाम लेने से भी आपके जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, कुछ चीजों का भी ध्यान रखना इस समय में बेहद जरूरी है, जैसे कि नवरात्रों के पावन दिनों में यानी कि इन 9 दिनों पर आपको घर में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। शराब, मदिरा घर में सेवन करना पूरी तरीके से नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है, माता रानी को रुष्ट कर सकता है। शराब, मदिरा पीना पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। छोटी कन्याओं पर हाथ उठाना नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, माँ को अप्रसन्न कर सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। गर्भवती महिला का खास ध्यान रखना। घर में गाली गलौज करना नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। अगर आप इस समय में 9 दिनों तक कोई व्रत नहीं रखते हो, माँ जगदम्बा का नाम तक नहीं लेते हो, लेकिन अगर इन सब चीजों का ध्यान रखते हो तब भी आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हो। इस समय में कोई भी गलत काम करना, झूठी गवाही देना, बड़ों को अप्रसन्न करना नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। प्रत्येक दिन यानी कि प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक हर दिन की एक ऐसी अहम खासियत है जिस पर अगर आपने माता रानी को एक विशेष चीज अर्पित करी तो आपके जीवन में शत्रुओं का अंत अवश्य ही होगा। अगर पैसा फंसा है तो लौट आएगा। आपके जीवन में कोई कष्ट है, शारीरिक कमी है या फिर अपनों से नहीं बन रही है, दाम्पत्य सुख में कमी है, संतान सुख नहीं मिल रहा, तो इन विशेष उपायों से इन 9 दिनों में ही आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये दिन, इसलिए इन दिनों पर विशेष उपाय, टोटके, आराधना आपको 100% रिजल्ट की प्राप्ति करवा सकती है। हर रोज आपको जरूर बताऊंगी कि आज आपको कौन सी चीज माता रानी को अर्पित करनी है। बात करें प्रतिपदा की यानी कि पहले दिन की, तो दोस्तों नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। पर्वतराज के घर में जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और दोस्तों इनकी आराधना करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किस प्रकार से कर सकते हो, आइए जानते हैं। आपको एक लाल कपड़े में कामिया सिंदूर रखना है, देसी कपूर और अखंडित लौंग चढ़ाकर, धूप दीप दिखाकर कुछ मुद्राएं उसमें रख देनी है। साथ ही श्रीफल, दोस्तों श्री लक्ष्मी फल आपको माता रानी को आज के दिन इस लाल कपड़े में बांधकर अर्पित करना है।
दोस्तों, श्री लक्ष्मी फल आज के दिन प्रतिपदा तिथि पर अगर आज इस उपाय को कर लेते हो तो आप यकीन मानिए धन की वर्षा होगी। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसेगी। नवरात्रों का पहला दिन ही आपके जीवन में रोशनी ला सकता है, चार चांद लगा सकता है। तो बहुत ही विशेष उपाय है, यानी कि आपको लाल कपड़े में इस सभी सामग्री को बांधकर माता रानी को अर्पित करते हुए माँ शैलपुत्री की आराधना करनी है, उनका नाम लेना है और आज के दिन आपको नवरात्रि व्रत कथा जरूर सुननी है। दोस्तों, इस उपाय से आपके जीवन के हर कष्ट का अंत हो सकता है। अगर इन 9 दिनों पर 9 उपाय जैसे कि मैं आपको हर रोज बताऊंगी आपने कर लिए तो यकीन मानिए आपके जीवन से संकटों का अंत जरूर होगा। रोने से कुछ नहीं होता, हर इंसान रोता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये कष्ट है, वो कष्ट है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। दोस्तों, इस बार कर देखिए, करोगे तभी फल की प्राप्ति होगी। तो इस बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो कुछ करता है, बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा, माँ की आराधना कीजिएगा श्रद्धा से, मन से, और आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर होगी। 9 दिनों तक आपको इस सामग्री को माता रानी के सामने ही रखे रखना है और 9वें दिन यानी कि नवमी तिथि पर आपको इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से आपके हर कष्ट का अंत अवश्य ही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। माँ का नाम लेना अभी से शुरू करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ शैलपुत्री जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।